तो हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं बड़े मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मन लगा कर लोग पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए हम लोग क्या सीख रहे थे, क्लास 9th और आयत के बारे में हम लोग जान रहे थे। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे थे, आयत के बारे में जान रहे थे। और आयत कैसा होता है तो हम लोग आयत के बारे में तो क्षेत्रफल भी, परिमाप भी और चौड़ाई लंबाई भी निकालना हम लोग जान गए थे। हम लोग आज सीखेंगे विकर्ण कि विकर्ण भाई आयत का विकर्ण कैसे निकाला जाता है। अब देखिए चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और व्हाट्सएप चैनल में जुड़ना ना भूलिए, वहीं पर आपको पीडीएफ है, जाइए लीजिए और पढ़िए। हम लोग देखते हैं कि विकर्ण क्या देखेंगे, विकर्ण। ठीक है, क्या हम देखते हैं विकर्ण। ठीक है, विकर्ण हम लोग क्या देख रहे थे, आयत का है जो विकर्ण हम देख रहे थे। क्या देख रहे थे भाई, विकर्ण देख रहे थे। तो विकर्ण में हम लोग एक बनाएंगे आयत। ठीक है, ये हो गया भैया, ये हमारा आयत हो गया। क्या हो गया, ये हमारा आयत हो गया। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। आई की मिले आई कौन। ठीक है, ये हमारा कण है। ठीक है, क्या है, हमारा कण है। ये हो गया हमारा लंब, ये हो गया हमारा लंब, ये हमारा हो गया आधार। ठीक है, ये हमारा लंब और आधार। ठीक है, लंब और आधार। अगर ये कोण भी 90 डिग्री बनेगा, ये भी कोण 90 डिग्री बनेगा, ये भी कोण 90 डिग्री का बनेगा और ये भी कोण 90 डिग्री का बनेगा। हम इसका मान डी रखते हैं। क्या रखते हैं, कोण हमारा डी है। ठीक है, कोण हमारा डी है। क्या रखते हैं, कोण हमारा डी है। तो देखिए अगर हम रखें समकोण, यहां पर देखिए अगर रखें समकोण, ठीक है, समकोण त्रिभुज बीडीसी में कोण सी के कितना मान है, कोण सी हमारा 90 डिग्री, 90 डिग्री का अंश है, ठीक है। कोण हमारा सी 90 डिग्री का है। तो बोल रहा है कि अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम चलेंगे। क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम लोग चलेंगे। तो देखिए अगर हम कोण को निकालेंगे स्क्वायर, अगर हम कोण को निकालेंगे, ये हो गया हमारा कोण। ठीक है, ये कोण का स्क्वायर हो गया, ये हमारा लंब का हो गया, ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया। क्या हो गया, ये हमारा आधार हो गया। क्या हो गया, ये हमारा आधार हो गया। तो देखिए अगर हम कोण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर हम लोग अगर करेंगे तो हमारा कोण का वैल्यू कितना आएगा। तो भैया हमारा कोण का स्क्वायर तो डी है, लंब हमारा एल है और कोण हमारा आधार हमारा बी है। ठीक है, कोण हमारा बी है। अगर कोण का स्क्वायर करेंगे तो डी होगा एल स्क्वायर और बी का स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसका डी का मान, अगर हम डी का वैल्यू देखें तो ये हमारा विकर्ण हो गया। क्या होगा, डी का बराबर हमारा, देखिए सॉरी यहाँ पर हमारा मिस्टेक जो हुआ है, देखिए अब यहाँ पर देखिए ये हो गया रूट में। ठीक है, ये हमारा डी बराबर रूट एल स्क्वायर और बी स्क्वायर, एल स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब यहाँ पर गौर कीजिए, एल स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब लिखेंगे भैया आयत का, क्या लिखेंगे कि आयत, ठीक है, आयत का विकर्ण क्या है, विकर्ण है। ठीक है, आयत का विकर्ण क्या होता है, तो आयत का विकर्ण हमको फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, लंबाई स्क्वायर एंड चौड़ाई स्क्वायर। ठीक है, हम लोग बताइए दिए चौड़ाई स्क्वायर क्या है, चौड़ाई स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर और चौड़ाई स्क्वायर। क्या है, लंबाई स्क्वायर और चौड़ाई, एक सेकंड रुकिए। ठीक है, लंबाई स्क्वायर और चौड़ाई स्क्वायर। तो देखिए आयत का विकर्ण है लंबाई स्क्वायर और चौड़ाई स्क्वायर। अगर हम इसमें क्वेश्चन अगर बनाने की कोशिश करें, अगर हम क्वेश्चन बनाते, ये समझ गए आप लोग, क्या आप लोग इसका ये समझ गए? यस सर बोलिए, हाँ यस सर, समझ में आ गया। बताइए ये समझ में आ गया, ये वाला चीज कि समकोण त्रिभुज बीडीसी में कोण सी 90 डिग्री का है, कोण हमारा सी ये 90 डिग्री का है, मतलब सी रखेंगे बस। ये तो पूरा 90 बनेगा तो 180 होगा, तो नहीं हमको कोण खाली सी रखना है। तो कोण सी 90 डिग्री का, तो कोण स्क्वायर, लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर। कोण की जगह पर हम डी रखेंगे, लंब की जगह पर एल रखेंगे, बी आधार की जगह पर बी रखेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग क्या समझ गए पूरा देख लीजिए। और एल और इसको रूट में ला देंगे, डी बराबर हमारा एल स्क्वायर और बी स्क्वायर रूट में आ जाएगा हमारा। और देखिए ये हो गया आयत का विकर्ण। क्या होता है, आयत का विकर्ण हो गया हमारा
आयत का विकर्ण लंबाई स्क्वायर और चौड़ाई स्क्वायर, क्या हो गया लंबाई स्क्वायर और चौड़ाई स्क्वायर। अब देखिए इसको मिटाकर हम सवाल पर बढ़ते हैं, सवाल आपको समझाते हैं। अब हम देखेंगे अगर हम बारे में अगर विकर्ण हम लोग ज्ञात करेंगे, बेसिक तो पहले हम सीख लिए, बेसिक क्या करें हम लोग सीख लिए। अब सवाल की ओर बढ़ते हैं, हम लोग क्या करते हैं हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं और सवाल को हम देखते हैं और सवाल को हम समझते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल को समझते हैं। अब देखिए एक हम दे दिए यहाँ पर आयत, ठीक है, ये भैया ये हमारा आयत होगा, इसका ए, इसका बी, इसका सी, इसका डी, ये हमारा कर्ण, ये हमारा क्या हो गया, एक सेकेंड मुझे कर्ण थोड़ा गलत हो गया, ये जो हमारा कर्ण है, ये जो बीच में हमारा कर्ण जो आ रहा है, ये बीच वाला कर्ण, ये हमारा कर्ण हो गया, क्या हो गया तो हमारा कर्ण हो गया, ये हमारा लंब है, ये हमारा लंब है, ये हमारा आधार है, ये हमारा आधार है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या बोलेगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लिखिए एक आयत का लंबाई, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं लंबाई कितना है, लंबाई अगर हम दें, अगर हम लंबाई के बारे में दें तो देखिए एक आयत का लंबाई 4 मीटर है। ठीक है, एक आयत का मीटर लंबाई 4 मीटर है। ठीक है, 4 मीटर है। ठीक है, 4 मीटर है और चौड़ाई लाइट नहीं तो लाइट की वजह से आपको थोड़ा कम दिख रहा हो तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, 2 मीटर है। क्या है 2 मीटर। तो उसका विकर्ण ज्ञात करें, विकर्ण ज्ञात करें। ठीक है, विकर्ण ज्ञात करें। तो चलो भैया हम इसका विकर्ण ज्ञात करते हैं। अब देखिए इसका लंबाई, हमारा लंबाई है 4 मीटर। ठीक है, 4 मीटर, इसका चौड़ाई हमारा है 2 मीटर, तो यहाँ पर 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर। अब लिखेंगे कि आयत क्या लिखेंगे हम लोग, हम लिखेंगे कि आयत का विकर्ण है ए बी सी डी का विकर्ण। ठीक है, का विकर्ण ए बी सी डी का विकर्ण। ठीक है, अब लिखेंगे भैया आयत का विकर्ण। तो आयत का विकर्ण हम बता ही दिए, रूट में होता है लंबाई स्क्वायर और चौड़ाई स्क्वायर। अब देखिए लंबाई कितना दिया है तो 4 मीटर स्क्वायर और चौड़ाई 2 मीटर स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर तोड़िए, चचौ के 16 और 2 दूना के 4, ये आ गया 16 4। अब इसको रूट में तोड़िए तो ये हो जाएगा 20। अब 20 का वर्गमूल कीजिए, 20 का वर्गमूल कीजिए तो यहाँ पर 20 का वर्गमूल 2 से 10, 2 से 5, 5 कम 5, अब 2 गुणे 2 गुणे 5, इसमें ले 2 एक में 5, कितना हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा 2 होगा, बस सिर्फ 2। कहेंगे देखिए अगर हम यहाँ पर देखेंगे 2 होगा, सिर्फ पूछिए कैसे, 2 गुणे 2 गुणे 5, इसमें खाली सिर्फ 2 ही नहीं मिल रहा है तो हमारा देखिएगा। अब देखिए 2 हमारा आ गया। ठीक है, ये हमारा 2 आ गया, हमारा वर्गमूल कितना आया तो 2 आया। तो यहाँ पर लिखेंगे BDC चाहे AC का मान सिर्फ 2 मीटर आया हमारा, कितना तो 2 मीटर। ये आप लोग का हो गया आंसर, ये हो गया विकर्ण का मान कितना आ गया तो 2 मीटर। ठीक है, क्या है 2 मीटर। क्या आप लोग सीख गए, क्या आप लोग विकर्ण निकालना सीख गए, क्या फटाफट हमको बता सके कि हाँ सर हमको विकर्ण निकालना आ गया। क्या आप विकर्ण निकालना सीख गए और विकर्ण के बारे में जान गए कि विकर्ण कैसा होता है, कैसे निकाला जाता है। आप लोग विकर्ण के बारे में जान गए, क्या विकर्ण के बारे में जानेंगे आप लोग। तो देखिए अगर देखिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आयत का एबीसीडी का कौन, इसका कौन का फॉर्मूला पर सवाल, लंबाई चौड़ाई कितने हैं बैठा देंगे, इसका क्वेश्चन आ जाएगा। इसके बाद वर्गमूल, अगर वर्गमूल नहीं दिया वर्गमूल का, इसके बाद चैप्टर वर्गमूल का लेकर आएंगे तो वर्गमूल आप लोग देख लीजिएगा। अब इसको मिटाएं, हम क्या करें, इसको मिटा दें।
हाँ सर मिटाइए बिल्कुल। अब देखिए हम देर ना करते एक सवाल और क्वेश्चन को बताते हैं। देर ना करते हुए एक सवाल का क्वेश्चन को और हम बताते हैं। क्या करते हैं, आप लोग को एक क्वेश्चन और बताते हैं। एक क्वेश्चन और आप लोग को देख लीजिए। एक क्वेश्चन क्या रखें, हाँ देखिए यहां पर हम रखते हैं, अगर यहां पर हम बात करें, अगर यहां पर, तो यहां पर हम 8 रखते हैं, ये 0 8 मीटर, तो उसका चौड़ाई हमारा रहेगा 6 मीटर, ये हमारा 6 मीटर। तो देखिए हम पढ़ कर बता देते हैं आप लोग को। एक आयत का लंबाई 8 मीटर है और चौड़ाई 6 मीटर है, तो उसका विकर्ण ज्ञात करें। अब देखिए लंबाई हमारा कितना है, तो 8 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर। तो आयत का देखिए, आयत ABCD का विकर्ण, ठीक है। तो आयत का विकर्ण क्या होता है, तो आयत का विकर्ण क्या होता है, तो आयत का विकर्ण होता है रूट लंबाई स्क्वायर और चौड़ाई स्क्वायर। क्या होता है, चौड़ाई स्क्वायर, ठीक है। तो लंबाई का मान रखेंगे, लंबाई हमारा 8 है, तो 8 और चौड़ाई हमारा देखिए तो 6 मीटर स्क्वायर। अब 8 हो जाएगा 64, अच्छा जाके 36, कितना हो जाएगा, हो जाएगा हमारा 100। अब हम 100 का वर्गमूल करेंगे तो हो जाएगा 2 से 50, 2 से 25, 50 25, अब 5 एकम 5, अब गुणा कर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, इसमें ले 2 लीजिए और इसमें ले 5 लीजिए, कितना हो जाएगा 10। तो देखिएगा हमारा वर्गमूल कितना आया, तो 10 आया। तो हम लिखेंगे BDC चाहे AC का मान हमारा कितना आया, तो भैया हमारा 10 मीटर आया। कितना आया, 10 मीटर। तो हम बोलेंगे भैया हमारा विकर्ण निकल कर आ गया, विकर्ण कितना आया, तो विकर्ण हमारा 10 मीटर आ गया। तो आप लोग समझ गए, क्या आप लोग विकर्ण निकालना समझ गए, देख लीजिए ध्यान से, क्या आप लोग देख लीजिए ध्यान से, क्या आप लोग देख लीजिए ध्यान से। तो चलिए अब यहीं तक हमारा विकर्ण समाप्त रहेगा। कि आप लोग यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो रुकिए एक सेकेंड, हम यहाँ पर साफ कर आपको बढ़िया से लिखते हैं। ये हो गया, रुक जाइए यहीं पर आपको काम लिख देते हैं, एक सेकेंड रुक जाइए, आपको यहीं पर हम लिख देते हैं, चिंता ना कीजिए, यहीं पर आपको लिख देते हैं। ये हो गया लंबाई, हमारा लंबाई कितना था, तो 8 मीटर। चौड़ाई, तो चौड़ाई हमारा कितना था, तो चौड़ाई हमारा 6 मीटर। तो उसका विकर्ण ज्ञात करें, ठीक है। तो चलिए आशा करते हो आप लोग समझ गए होंगे कि विकर्ण कैसे निकाला जाता है। हमारे 10 मीटर आएगा। चलते मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, धन्यवाद। व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाएगा, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।